हेलो दोस्तों, बात करते हैं 2019 से। न्यूयॉर्क सिटी, एक शहर जो कभी सोता ही नहीं, लेकिन उस रात एक फेडरल जेल की दीवारों के बीच खामोशी ज़्यादा गहरी थी। एक आदमी अपने सेल में अकेले था। उस पर फेडरल चार्जेस लगे हुए थे। दुनिया उसके ट्रायल का वेट कर रही थी, लेकिन ट्रायल कभी शुरू ही नहीं हुआ। 10 अगस्त 2019 ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया, द कॉज ऑफ डेथ वाज रूल्ड अ सुसाइड बाय हैंगिंग। आरोपी ने खुद ही फांसी लगाकर जेल में आत्महत्या कर ली। उस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन, और उसके डेथ के बाद उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी फाइल डिस्कस हुई, जो अभी तक हो ही रही है। कुछ कहानियाँ लोगों से नहीं, उनके रिकॉर्डों से याद की जाती हैं। वेलकम बैक टू ट्रू एरा। खुशामदीद और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। यहाँ हम फेक कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हेडलाइन से आगे जाकर सिस्टम को समझने की कोशिश करती हैं। और आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पावर, सिक्रेसी और अनआंसर्ड क्वेश्चन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्स्टीन का बैकग्राउंड बहुत सिंपल से शुरू हुआ था। पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक उसने अपनी करियर एक प्राइवेट स्कूल में मैथ टीचर के रूप में स्टार्ट की। फिर वो फिनांस इंडस्ट्री में चला गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसे फाइनेंसर कहा गया। कुछ सालों में उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई। न्यूयॉर्क में लार्ज टाउन हाउस, फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी और प्राइवेट एयरक्राफ्ट ट्रेवल, फिर कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। कोर्ट के रिकॉर्ड में ये सब लिखा गया है, द डिफेंडेंट मेंटेन मल्टीपल रेजिडेंस एंड ट्रेवल फ्रीक्वेंटली। लग्जरी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दौलत जब तेज़ रफ्तार हो तो ज़िंदगी भी हवा सी लगने लगती है। उसका आइलैंड कैरिबियन सी के बीच ब्लू पानी से घिरा हुआ एक आइसोलेटेड आइलैंड था, जिसको लिटिल सेंट जेम्स बोला जाता है। ये पब्लिक जगह नहीं थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लेट 90s में उसने इसको परचेस किया था। उस पर बिल्डिंग बनाई गई। मेन रेजिडेंस था, गेस्ट हाउस थे, प्राइवेट डॉग थे और इलेक्ट्रिक और वाटर सिस्टम भी थे। ये एक फुली डेवलप प्राइवेट आइलैंड था। प्राइवेट आइलैंड का मतलब होता है प्राइवेसी, कंट्रोल एक्सेस, आइसोलेशन। 2019 में फेडरल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस आइलैंड को भी सर्च वारंट के थ्रू एग्जामिन किया गया। बिल्डिंग इंस्पेक्ट हुई, एविडेंस सर्च हुआ, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हुई, लीगल प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है, फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं। कभी कभी सबसे खामोश जगहें सबसे गहरे सवाल छोड़ जाती हैं। फिर इसके नाम कंप्लेंट रिसीव हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ओपन हुई, सर्च वारंट इशू हुए, प्रॉपर्टीज़ एग्जामिन हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन था, सर्च वारंट्स वीआर एग्जीक्यूटेड विथ कोर्ट ऑथराइजेशन। लीगल सिस्टम में प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। एविडेंस कलेक्ट होते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करता है करना क्या है। सच हमेशा तेज़ आवाज़ में नहीं आता, कभी कभी वो फाइल के पन्ने पलटकर सामने आता है। फिर इसको जुलाई 2019 में अरेस्ट कर लिया गया। फेडरल इंडाइटमेंट में मेंशन था, द इंडाइटमेंट चार्जेस द डिफेंडेंट विथ सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। चार्जशीट में बिल्कुल साफ कहा गया था कि नाबालिगों का सेक्स ट्रैफिकिंग करता था। इंडाइटमेंट एक्विजिशन होता है, कन्विक्शन तब होती है जब ट्रायल कंप्लीट होता है। लीगल सिस्टम में हर एक्यूज को फेयर ट्रायल का राइट होता है। ये प्रिंसिपल सिस्टम की फाउंडेशन है। अदालत का फैसला वक्त लेता है, मगर वक्त का फैसला कभी रुकता नहीं। एप्स्टीन को मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया था। अगस्त 2019 में वो अपनी सेल में अनरिस्पॉन्सिव मिला। मेडिकल एग्जामिनर ने डेथ को सुसाइड रूल किया। बाद में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेल प्रोसीजर रिव्यू किए। रिपोर्ट में मेंशन था कि कुछ प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुए, लेकिन ऑफिशियल कॉज अनचेंज रहा। कभी कभी एक खामोश कमरा भी पूरी दुनिया से ज़्यादा भरा लगता है। एप्स्टीन फाइल कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक कलेक्शन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।